Hello students, this is our next video and our lesson is 7th Ahmedabad. So we are going to know more about Ahmedabad. Up to now we came to know कि अहमदाबाद कितना बड़ा शहर है, कितना अच्छा शहर है और अहमदाबाद पहले राजधानी था गुजरात की बट फिर उसको हटा के बना दिया गया था गांधीनगर को। और गुजरात इतना अच्छा शहर है कि दुनिया के दूसरे शहर जो है कॉपी करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में अहमदाबाद के जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनके बारे में जिक्र करेंगे कि कौन-कौन सी चीजें हैं जो लोगों को या देखने वाले लोगों को टूरिस्ट को अपनी ओर खींचती है अहमदाबाद में। सो लेट्स स्टार्ट इट। प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। सो सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ गुजरात, Ahmedabad has a character which no other city seems to have. तो अहमदाबाद जो कि गुजरात के बीच में है, गुजरात के हर्ट में है, गुजरात के दिल में है, तो इसकी एक खासियत है जो किसी दूसरे शहर के पास नहीं। Yes, you although Ahmedabad is a bustling metropolis, हालांकि अहमदाबाद जो है वो एक मेट्रोपोलिस है, एक महानगर है और भीड़ भड़ाके वाला महानगर है विद रेपुटेड इंस्टीट्यूट, और उसमें बहुत सारे रेपुटेड, बहुत ही ख्याति, बहुत ही प्रमुख इंस्टीट्यूट्स हैं, संस्थान हैं एंड ए रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी, और वहाँ की जो इकोनॉमी है, वहाँ का जो आर्थिक हालात है वो बहुत ही अच्छे से रैपिडली तेजी से बढ़ रहे हैं। इट इज डीपली रूटेड इन ट्रेडिशन, और ये सारा का सारा किससे जुड़ा हुआ है? ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है, ट्रेंड से जुड़ा हुआ है, परंपराओं से जुड़ा हुआ है। दिस सिटी इज नॉन फॉर इट्स एसोसिएशन विद महात्मा गांधी, और ये सिटी है, इस सिटी को महात्मा गांधी के साथ एसोसिएशन या महात्मा गांधी के साथ भी इसको जाना जाता है। इन एडिशन टू द कंट्रीज फाइनेस्ट मिडिवल इस्लामिक आर्किटेक्चर, एंड इन एडिशन, और इस शहर को जाना जाता है कि ये देश का, कंट्री का फाइनेस्ट फाइनेस्ट मेडिवल इस्लामिक आर्किटेक्चर था। मेडिवल मीन मध्यकालीन, मीन जो हमारे देश में दूसरे लोगों का राज था, मुस्लिमों का राज था, तो उस टाइम पे जो आर्किटेक्चर वहां पे हुआ उसके लिए भी गुजरात को जाना जाता है। द सिटी ऑफ अहमदाबाद, formerly known as Ahmedabad of Ahmedabad, was, yes, was spelled as Ahmedabad by the British, because of which it became internationally known as Ahmedabad. So the city of Ahmedabad, जो अहमदाबाद शहर है, formerly known as Ahmedabad, उसको पहले अहमदाबाद के नाम से जाना जाता था। Of Ahmedabadis, और वहां के लोग अहमदाबादीज, was spelled as Ahmedabad, और वो लोग, उन लोगों को अहमदाबाद कहा गया बाय द ब्रिटिश, अंग्रेज लोगों के द्वारा। वहां के जो लोग थे अहमदाबादीज थे, उनको अहमदाबाद या अहमदाबाद को अहमदाबाद कहा गया, ब्रिटिश लोगों ने इसको कहा। बिकॉज ऑफ विच, और जिसकी वजह से इट बिकेम इंटरनेशनली नोन एज अहमदाबाद, और उसके बाद फिर इसको दुनिया भर में अहमदाबाद के नाम से जाना जाने लगा। यस बेटा, पहले हम बात कर रहे थे कि अहमदाबाद को पहले अहमदाबाद कहा जाता था, अहमदाबाद। ओके, अहमदाबादीज वहां के लोग थे, बट ब्रिटिश जो लोग थे वो उसको अहमदाबाद कहते थे, और इसीलिए अहमदाबाद, जो कि ब्रिटिश लोगों ने उसको अहमदाबाद कहा, तो दुनिया में अहमदाबाद के नाम से इसको जाना जाता है। बट इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, बट लोकल लैंग्वेज में, वर्नाकुलर क्या है यहाँ पे? लोकल। वर्नाकुलर है यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में, खुद की भाषा में, अपनी भाषा में। यस, यू इट बिकेम पॉपुलर एज अहमदाबाद, तो लोग इसको अहमदाबाद के नाम से ही जानते थे। एज द गुजरातीज नो इट एज अहमदाबाद, क्योंकि गुजराती लोगों को तो पता था कि ये अहमदाबाद है, अहमदाबाद नहीं, ये अहमदाबाद है। द सिटीजन आल्सो नोन एज अहमदाबादीज अक्रॉस द वर्ल्ड, और अहमदाबाद के लोगों को भी अहमदाबादीज कहा जाने लगा। देयर आर हंड्रेड ऑफ हिंदूज एंड जैन टेम्पल्स, तो अहमदाबाद में या अहमदाबाद में हिंदू और जैन हजारों, सैकड़ों टेम्पल्स, मॉस्क्यूज एंड अदर पिलग्रिम स्पॉट इन द सिटी, और वहां पे हिंदू और जैन टेम्पल्स हैं, हिंदू और जैन
मंदिर है वहाँ पे, मॉस्किज़ मस्जिदें वहाँ पे हैं एंड पिलग्रिम्स और दूसरी तीर्थ स्थान वहाँ पे है, स्पॉट्स इन द सिटी इस शहर में मिलते हैं, पाए जाते हैं। However, among all these, इन सब के अलावा one spot that draws our attention, जो एक और जगह है जो हम सभी को अपनी ओर खींचती है, is the साबरमती आश्रम। वो है साबरमती आश्रम, which was Gandhiji's humble residence in the city during India's freedom struggle, जो कि गांधी जी का रहन स्थल था, जो कि गांधी जी के रहने की जगह थी, जब पूरा देश या गांधी जी हमारे देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, तो उस टाइम पे गांधी जी ने अपना आश्रम साबरमती आश्रम बनाया था, तो उसके लिए भी इसको अच्छे से जाना जाता। तो गांधी जी के आश्रम के नाम से भी अहमदाबाद को जाना जाता है। द अदर प्लेसेस दैट आर वर्थ, और दूसरी जगह जो कीमती हैं, जो खास हैं, विजिटिंग इन द सिटी, शहर में घूमने के लिए एंड अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ टूरिस्ट, और बहुत सारे टूरिस्ट को, बहुत सारे वहां पे घूमने वाले लोगों को जो अट्रैक्ट करती है, इंक्लूड कीर्ति स्तंभ, वो है कीर्ति स्तंभ, द यूनिक सिद्धि बसीर मीनार्स, सिद्धि बसीर की मीनार है, वो भी एक अलग जगह चीज है। सिद्धि सैयद जली, ये सिद्धि सैयद जली, एलिस ब्रिज एंड द तीन दरवाजा विद इट्स इंटरनल लैम्प, which symbolizes Hindu-Muslim unity in the state. So these all are the things which we can see in this city in Ahmedabad. And what are these? जो टूरिस्ट को मतलब अपनी तरफ खींचती हैं, वो चीजें हैं यहाँ पे, वो बिल्डिंगें हैं, वो मेमोरियल है, वो ये हैं, कीर्ति स्तंभ है, यूनिक सिद्धि बसीर मीनार है, सिद्धि सैयद जली है, ये भी कोई जगह है। ओके, एलिस ब्रिज है, वहां पे जो एलिस ब्रिज है वो भी एक अट्रैक्टिव जगह है, देखने की जगह है, और लोग वहां पे देखने के लिए जाते हैं। एंड तीन दरवाजा, ओके, विद इट्स इंटरनल लैम्प, और एक तीन दरवाजा है और उस दरवाजे पे इंटरनल लैम्प है, उसके साथ वो भी लोगों के देखने की आकर्षण की जगह बनी हुई है। विच सिंबलाइजेस, और ये जो तीन दरवाजा है ये सिंबलाइज करता है किसको? हिंदू और मुस्लिम की एकता को दिखाता है। देखते हैं कि अहमदाबाद के लोग जो हैं मिलजुल के कैसे रहते हैं। सो शाहजहां शाह शाहजानंद स्वामी सहजानंद स्वामी established the Swami Narayan Temple in Kalupur, located at the heart of the city. So सहजानंद सहजानंद स्वामी ने वहां पे एक स्वामी नारायण टेम्पल की स्थापना की, और वो स्थापना की कालूपुर में। और ये कालूपुर जो है ये कहाँ है? ये कालूपुर है अहमदाबाद के बिल्कुल बीच में, लोकेटेड एट द हार्ट ऑफ द सिटी। द आर्टिस्टिक वुड वर्क ऑफ द टेम्पल इज फेमस ग्लोबल, और जो आर्टिस्टिक, जो वहां पे लकड़ी का काम, जो कलाकारी की गई है लकड़ी की, वो उस टेम्पल में, वो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। द काइट लविंग पीपल ऑफ द सिटी, और जो शहर के पतंग उड़ाने वाले या पतंग प्रिय जो लोग हैं, यस यू सेलिब्रेट द नवरात्रि फेस्टिवल जॉयफुली, वो नवरात्रि फेस्टिवल को बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं, एंड विद ग्रेट फ्रेवर, और बड़ी खुशी के साथ, बड़े जोश के साथ मनाते हैं, ड्यूरिंग विच मैन एंड वुमेन ड्रेस्ड इन कलरफुल क्लॉथ्स परफॉर्म गुजरात फेमस डांस गरबा। जो वो लोग वहाँ पे नवरात्रे के फेस्टिवल को बड़े शौक के साथ मनाते हैं, बड़े चाव के साथ मनाते हैं, और लोग वहाँ पे डिफरेंट कलरफुल क्लॉथ्स पहन करके, और गुजरात का फेमस जो डांस है वो करते हैं, जो कि गरबा है, वो लोग करते हैं। रथ यात्रा, द चैरियट प्रोसेशन ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल इज आल्सो द प्राइड ऑफ द सिटी। जो पहला हुआ गरबा, जो गरबा नवरात्रों के दौरान किया जाता है, गरबा, और गरबा के बाद फिर आती है रथ यात्रा। और ये यात्रा क्या है? द चैरियट, चैरियट मीन क्या होता है? रथ। ओके, प्रोसेशन, रथ का आगे बढ़ना, प्रोसेस करना, क्राउड ऑफ पीपल मूविंग टुगेदर, लोग इकट्ठे होकर आगे निकलना, ऑफ जगन्नाथ टेम्पल में, इज आल्सो प्राइड ऑफ द सिटी, ये भी शहर के लिए एक बड़े गर्व की बात है। The musical programs arranged under the auspicious of Saptak,
for the last 27 years are enjoyed by the music lovers of the entire country. तो जो म्यूजिकल प्रोग्राम्स भी वहाँ पे अरेंज किए जाते हैं और किसके अंडर आते हैं वो म्यूजिकल प्रोग्राम? ऑस्पिशियस ऑफ सप्तक, सप्तक के अंडर आते हैं। फॉर द लास्ट 27 ईयर्स, पिछले 27 सालों से सप्तक का एक ओकेजन है वो मनाया जाता है और सप्तक क्या है? वो सप्तक एक म्यूजिकल प्रोग्राम है और पिछले 27 ईयर्स से वो मनाया जा रहा है बाय द म्यूजिक लवर, जो कि म्यूजिक के प्यारे हैं, म्यूजिक लवर जो पीपल हैं, वो पूरी देश के जो लोग हैं वहां पे पहुंचते हैं सप्तक के दौरान। और ये सप्तक जो है 27 ईयर से शुरू हो रखा है और ये कहाँ पे मनाया जाता है सप्तक? अहमदाबाद में। For the benefit of tourists of Ahmedabad, Municipal Corporation has launched a unique heritage walk which enables them to have a bird's eye view of cultural heritage of Ahmedabad in just a few hours. जो आगे कहा, फॉर द बेनिफिट ऑफ द टूरिस्ट, और टूरिस्ट के बेनिफिट के लिए, टूरिस्ट के फायदे के लिए द अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, अहमदाबाद के जो नगर जो सॉरी जो नगर निगम है, अहमदाबाद का जो नगर निगम है, हैज लॉन्च्ड ए यूनिक हेरिटेज वॉक। तो उन्होंने एक अलग से एक यूनिक एक खास हेरिटेज वॉक शुरू कर रखी और उस हेरिटेज वॉक का क्या फायदा है? विच इनेबल्स देम, जो उन टूरिस्ट को, जो लोग टूरिस्ट वहां पे आते हैं उनको एनेबल्स कर देती है टू हैव ए बर्ड्स आई, और वो उस अहमदाबाद को बड़े अच्छे से देख सकें। इसके लिए उन्होंने एक हेरिटेज वॉक शुरू कर रखा है। ओके, एक कल्चरल हेरिटेज ऑफ अहमदाबाद इन जस्ट अ फ्यू हावर्स, और कुछ ही घंटों में पूरे अहमदाबाद को देख सकते हैं इसके थ्रू, यस, हेरिटेज वॉक के थ्रू। In fact, the journey into the cultural heritage of Ahmedabad begins right from the Sardar Vallabhbhai Airport to Ahmedabad. ओके, इन फैक्ट, और वास्तव में वो क्या है? वो हेरिटेज वॉक, वो हेरिटेज वॉक ये है कि जर्नी जर्नी इनटू ए कल्चरल हेरिटेज, एक सांस्कृतिक हेरिटेज में ऑफ अहमदाबाद की, बिगिंस राइट फ्रॉम द सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट से स्टार्ट होती है। और वहां पे कौन सा एयरपोर्ट है? सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट से स्टार्ट होती है और अहमदाबाद तक चलती है। अहमदाबाद पे सॉरी ये हेरिटेज वॉक बनाई गई है कहाँ पे? right from the Sardar Vallabhbhai Patel Airport, which has been recently declared and awarded the best developed airport of Asia Pacific। और इसको अपने देश का, एशिया पैसिफिक का सबसे डेवलप्ड एयरपोर्ट माना गया है और उसके लिए उसको अवॉर्डेड भी किया गया है, इनाम भी मिले हुए हैं इसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट। किस बात के लिए? जस्ट ओनली हेरिटेज वॉक के लिए। So it is said that the seeds of prosperity of the city were sown by Seth Seth Ranchhodlal Chotalal, who established the first textile mill in the city. So it is said, ऐसा कहा जाता है, the seed of prosperity, prosperity mean समृद्धि, prosperity का मतलब क्या है? यहाँ पे समृद्धि का जो बीज बोया था वो किसने बोया था? ऑफ द सिटी, शहर का, वर्षोन बोया गया था बाय सेठ रणछोड़लाल छोटालाल द्वारा, हु एस्टेब्लिश द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन द सिटी, और वही था जिसने फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इस शहर में लगाई। तो फर्स्ट टेक्सटाइल मिल किसने लगाई थी? सेठ रणछोड़लाल छोटालाल ने। और उसके बाद इस शहर को प्रोस्पेर होने में टाइम नहीं। Thus, the machine age began in Ahmedabad and the city became an industrial town। और उसके बाद मशीन युग अहमदाबाद में शुरू हो गया और अहमदाबाद एक इंडस्ट्रियल टाउन बन गया, एक औद्योगिक शहर बन गया। वंस नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, और एक बार तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा गया। Today, Ahmedabad is famous as the biggest industrial capital of Gujarat। अब जो टुडे आज अहमदाबाद इज फेमस, जो अहमदाबाद प्रसिद्ध है एज द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ गुजरात, वो गुजरात की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी है, औद्योगिक राजधानी है। इट कंटेन्स फेमस म्यूजियम्स, तो वहां पे गुजरात में के अहमदाबाद में फेमस फेमस प्रसिद्ध म्यूजियम्स है। म्यूजियम्स क्या होते हैं?
यस, जहाँ पे पुरानी चीज़ों को रखा जाता है, आर कॉल्ड म्यूज़ियम्स। यस, इंक्लूडिंग द कैलिको टेक्सटाइल म्यूज़ियम, वहाँ पे कैलिको टेक्सटाइल म्यूज़ियम भी है। द वेचार यूटेंसिल म्यूज़ियम, द सिटी म्यूज़ियम एंड द एलडी म्यूज़ियम ऑफ इंडोलॉजी, ये म्यूज़ियम भी वहाँ पे हैं। फेमस म्यूज़ियम्स हैं, कौन-कौन से म्यूज़ियम फेमस हैं वहाँ पे? कैलिको टेक्सटाइल म्यूज़ियम, वेचार यूटेंसिल म्यूज़ियम, द सिटी म्यूज़ियम एंड द एलडी म्यूज़ियम ऑफ इंडोलॉजी, ये म्यूज़ियम वहाँ पे हैं। देयर आर आल्सो सेवरल एकेडमिक इंस्टीट्यूट, वहाँ पे बहुत सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस भी हैं, पढ़ाई के लिए भी इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद में, द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में, CEPT and the Nirma University is also in Ahmedabad. All of these have helped the city to become an educational hub of the country. और ये सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन से इंस्टीट्यूशंस? यस यू, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, द फिजिकल रिसर्च इन लेबोरेटरी, CEPT एंड द निर्मा यूनिवर्सिटी, ये सभी के सभी अहमदाबाद को एक एजुकेशनल हब बना। So this was our lesson. Hope you got it. Thank you. Have a nice day.